हेलो दोस्तों, आज हम डाइस रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसको हम थ्योरी देखते हैं। तो डाइस है, जो डाइस दो तरह का होता है। तो दो तरह का होता है, तो कौन कौन होता है, जो दोनों को देखेंगे। तो एग्जाम के दृष्टि से दो तरह का होता है डाइस। डाइस जिसको हम लीडो को गोटी में जो पासा कहते हैं, उसी को डाइस कहा जाता है। जो इस तरह होता है, तो इसी को हम डाइस कहते हैं। तो ये दो तरह का होता है। एक होता है स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज एक हो गया, और दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज। तो स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज का पहचान किया है, तो दोनों को पहचान देखेंगे। तो देखिए, पहला स्टैंडर्डाइज, इसका अपोजिट फेस का सम 7 होता है। इसका अपोजिट फेस का सम 7 होता है। और इसका देखिए नॉन स्टैंडर्डाइज का जो फेस दिया है उनमें सम 7 होगा। इन दोनों का अंतर ये है। तो देखिए, अपोजिट फेस का मतलब होता है विपरीत। मतलब तो देखिए, विपरीत मतलब दिखा देते हैं विपरीत। तो इधर देखिए 4 है, और इसका अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। तो इधर देखिए 5 है, तो इसका अपोजिट 2 होगा। इसी को कहते हैं अपोजिट। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो 6 है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। तो 6 1 7। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज। और ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, जो दिया हुआ रहेगा। मतलब दिया हुआ रहेगा किस प्रकार, तो इस प्रकार से पासा रखा हुआ रहता है, और इस प्रकार से रखा हुआ है, और इसका योग आना चाहिए 7, जो दिया हुआ है। तो इसको में देखिए कौन कौन दिख रहा है, 4 2 1। किसी को जोड़ेंगे 2 गो के, किसी को जोड़ेंगे 2 गो को, तो 7 नहीं आ रहा है। तो ये है जो स्टैंडर्डाइज है। और नॉन स्टैंडर्ड रहेगा, तो इधर से देखेंगे इस प्रकार से, तो योग उसका 7 आ जाता है। तो देखेंगे एग्जाम्पल से हम। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्डाइज बनाते हैं। तो स्टैंडर्डाइज है जो एक घन का आकार का होता है, घनाभ का आकार का नहीं। इसमें चारों भुजा है जो बराबर होता है। मतलब इसका सभी है जो बराबर होता है, इस प्रकार का होता है। तो देखिए, एक फेस हो गया, और एक नीचे वाला हो गया, इधर हो गया, और इधर हो गया, इधर हो गया। चारों पट्टी से देख रहा है। तो सबसे पहले हम अपोजिट लिख देते हैं। तो देखिए, एक का अपोजिट कितना हो जाएगा, 6। 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 5। और 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा, 4। ये हो गया स्टैंडर्डाइज का पहचान। और इधर देखते हैं एग्जाम्पल में इसका नॉन स्टैंडर्ड का। तो देखिए, इस प्रकार से हम बनाए हैं, इस प्रकार से बनाए हैं। अब देखिए 6 1 और 5, 3 फेस दिख रहा है हमको। इसका योग, किसी भी 2 फेस का योग 7 आना चाहिए, तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो देखिए, इधर से दोनों को देखेंगे तो 7 आ जाता है, तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। इधर से देखेंगे तो 7 नहीं आ रहा, और इधर से देखेंगे तो 7 नहीं आ रहा। तो कहीं से भी देखें 2 फेस को 7 आ जाएगा योग, तो वह नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। इसलिए ये नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो एग्जाम में रहता है जो 3 फेस दिखता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल दोनों का ले रहे हैं अभी। तो स्टैंडर्डाइज का ले रहे हैं सबसे पहले। तो इस प्रकार से 3 फेस दिखेगा, 1 4 और 5। और इधर एक डाइस और बना लेते हैं, 4 2 और 5। इन दोनों में पहचानना है कि कौन स्टैंडर्डाइज है और कौन नॉन स्टैंडर्डाइज। तो देखेंगे, इसका जो दिया हुआ फेस है उसका योग अगर सम आ जाएगा तो वो नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो इसका दिया हुआ फेस 7 नहीं आ रहा है। तो देखिए 2 4
1 और 4 5 आ जाएगा, 4 और 5 9 आ जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे स्टैंडर्डाइज। और इसका योग करके देखते हैं, 4 2 6 नहीं आया, 5 और 2 7 आ गया, 7 आ गया दिया हुआ फेस का, तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। इस प्रकार से इसको चेक कर सकते हैं, 4 2 6 2 5 7 और 4 5 9, तो यहाँ देखिए 7 आ गया है, इसलिए नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखेंगे, अब क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन है, यदि 2 के ऊपर की सतह पर हो तो पड़ोसी सतह कौन कौन अंक होगा। यदि 2 ऊपर की सतह पर हो, मतलब 2 है जो ऊपर की सतह पर होगा। देखिए इसको मैं एक डाइस बनाए हैं जिसको मैं 6 2 4 दिख रहा है, तो दिख रहा है मतलब बोल रहा है 2 को ऊपर कर दिया जाए। देखिए हम डाइस में दिखा रहे हैं आपको, तो इस तरह से दिखाया जा रहा है, इस तरह से आपको दिखाया जा रहा है बुक में, तो इस तरह से दिखाया जा रहा है और बोल रहा है 2 को अगर ऊपर कर दिया जाए, तो 2 को हम ऊपर कर देंगे तो इसका पड़ोसी सतह पर कौन कौन अंक होंगे। तो देखिए इसका पड़ोसी सतह का मतलब इसका सटा हुआ, तो इसका सटा हुआ नज़दीक वाला कौन हो जाएगा, 2 के इधर देखेंगे तो 6 हो जाएगा, इधर देखेंगे तो 1 हो जाएगा, और इधर देखेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका इधर देखेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो 2 का अपोजिट है मतलब 5, इसको छोड़कर बाकी सब हो जाएगा इसका पड़ोसी सतह। तो इसमें कौन है जो देख, इस ऑप्शन से इसको चुनना है। तो देखिए 4 6 5 1 होगा, तो पड़ोसी सतह कौन कौन होगा जो पूछ रहा। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसका ऊपर वाला फेस जो अभी दिखाए हैं जो इस प्रकार है, इसका देखिए 2 को ऊपर कर देंगे, 2 को ऊपर कर दिए हैं। अब देखिए इसका पड़ोसी सतह पूछ रहा है, तो देखिए 2 का नीचे वाला जो विपरीत है उसको छोड़कर बाकी सब पड़ोसी सतह होगा। तो देखिए सबसे नीचे एकदम विपरीत में कौन है, 5 है, तो जौन जौन ऑप्शन में 5 आएगा वह नहीं होगा। तो 5 इसको में है तो ये ऑप्शन गलत है, 5 इसको में भी है तो ये ऑप्शन गलत है, और 5 इस ऑप्शन में भी है तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए बाकी सब है जो ठीक है, ये 6 4 3 1 ये है जो पड़ोसी सतह है। क्योंकि देखिए 2 का जो इधर 1 हो गया, 3 हो गया, इधर 3 हो जाएगा, उधर 6 हो जाएगा, इधर 6 हो गया, इस प्रकार से देख सकते हैं। अब देखिए अब रूल देखेंगे किस किस तरह का इसको में रूल है। तो पहला रूल है रूल नंबर 1, तो RULE रूल नंबर 1। पहला रूल कहता है 2 फेस आर कॉमन, 2 फेस आर कॉमन, तो 2 फेस है जो कॉमन होना चाहिए, मतलब एक दूसरा में मिलना चाहिए, 2 पासा है उसको में से दोनों में मिलना चाहिए। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए 2 फेस ले रहे हैं, 2 डाइस ले रहे हैं, फेस नहीं, तो 2 1 3 और दूसरा फेस है, दूसरा डाइस है 1 2 और 4। तो इसको मैं बोल रहा है रूल में 2 फेस आर कॉमन, मतलब 2 फेस कॉमन होना चाहिए इसको में। तो इसको में क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, 2 इस तरह का दिया हुआ रहेगा और पूछेगा अपोजिट टू 4, मतलब 4 का अपोजिट कौन होगा। तो अपोजिट टू 4 ये क्वेश्चन है, अपोजिट टू 4 मतलब 4 का अपोजिट कौन होगा। तो देखिए इसको में सबसे पहले रूल है 2 फेस आर कॉमन, तो 2 फेस कॉमन है, देखिए 1 और 2 इसको में भी है, 1 और 2 इसको में भी है, तो ये वाला और ये वाला दोनों कॉमन है इसको में। इस तरह का अगर दिखे तो डायरेक्ट जो बचा हुआ फेस है जो आपस में अपोजिट हो जाता है,
तो 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा 4, तो 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा 3, तो 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा 3, तो 3 ये आंसर हो जाएगा इसका। अपोजिट टू 4 इक्वल टू 3 इसका आंसर हो गया। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह से ऑप्शन में 4 डाइस दिया हुआ रहता है, तो ये 2 डाइस दिए थे समझने के लिए, अब 4 डाइस का उदाहरण लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल देख, तो डाइस नंबर 1 2 5 1, डाइस नंबर 2 1 5 6, डाइस नंबर 3 4 6 5 और डाइस नंबर 4 2 3 4। तो देखिए ये डाइस का नाम दे देते हैं ABC, 4 ऑप्शन है डाइस का। अब बोल रहा है इसको में क्वेश्चन है अपोजिट टू 1, अपोजिट टू 1 मतलब 1 का अपोजिट कौन होगा, इसको मैं क्वेश्चन पूछ रहा। तो किस प्रकार से देखेंगे, पहला रूल लगाएंगे, कौन रूल, तो 2 फेस आर कॉमन। तो देखेंगे सबसे पहले 2 फेस कॉमन है या नहीं। तो देखिए 5 2 इसको में 1 है, 5 5 तो मिल रहा है इसको में, 1 1 भी मिल रहा है, तो 2 फेस कॉमन है। लेकिन अब देखिए 5 1 और 5 1, तो यहाँ पूछ रहा है 1 का अपोजिट, और यहाँ निकल जाएगा कौन 6 और 2 का अपोजिट पता चल जाएगा, तो ये नहीं लेंगे। जिसको में 2 है वो वाला ऑप्शन को लेंगे। तो देखिए 2 ऑप्शन 2 इसको, जिसको में 1 है ऑप्शन में उसी को चुनेंगे, 2 को नहीं। अपोजिट पूछेगा उसी को देखेंगे। तो देखिए इसको में 5 और 1 है तो इसको देखेंगे, 5 और 1 इसको में भी है, 5 इसको में भी है, लेकिन हमको पता करना है किसका अपोजिट, 1 का। तो देखिए 5 और 6 इसको में मिल रहा है, और 1 इसको में भी है, और 5 और 6 इसको में भी मिल रहा। तो देखिए अपने आप से पता चल गया 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा 4, 4 का अपोजिट कौन हो जाएगा 1, तो 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा 4, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर। अब देखिए इसको लेते हैं, 5 और 1 इसको में मिल रहा है, 5 और 1 इसको में, तो 6 का अपोजिट 2 हो जाता, 2 का अपोजिट 6 हो जाता, तो इसको इसके बाद निकालना पड़ता है। इसलिए डायरेक्ट हम सबसे पहले देखेंगे 1 रहना चाहिए और मिल रहा है जे भी रहना चाहिए। 5 6 मिल रहा था, 4 और 1 दोनों आपस में अपोजिट हो गया। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो तीसरा देखेंगे एग्जाम्पल, तो तीसरा एग्जाम्पल है 2 डाइस ले लेंगे CAB और 1 डाइस DBA। तो इसको में पूछेगा C का अपोजिट क्या है, तो इसका क्वेश्चन इधर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अपोजिट ऑफ C, मतलब C का अपोजिट कौन है। तो देखिए दो है जो 2 मिलना चाहिए, डाइस का जो 2 फेस है जो आपस में मिलना चाहिए, और तीसरा अपने आप अपोजिट हो जाता है। तो C का अपोजिट कौन हो जाएगा D, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D सही आंसर हो जाएगा। अब अगला रूल देखेंगे, रूल नंबर 2 देखेंगे आप। तो RULE रूल नंबर 2, दूसरा रूल है ओनली 1 फेस इज कॉमन। तो ओनली 1 फेस इज कॉमन, तो इसका एग्जाम्पल लेंगे, तो एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। तो देखिए इसका 2 फेस है, जो इसका 3 फेस दिया हुआ रहेगा, 2 3 1, और दूसरा डाइस उसका 3 फेस दिया हुआ रहेगा, 2 4 5। ये डाइस A है और ये डाइस B है, और इसको में पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ पर दे देते हैं अपोजिट टू 5,
5 का अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले इसको मैं रूल क्या कह रहा, तो ओनली वन फेस इज कॉमन, मतलब केवल एक फेस कॉमन होना चाहिए। तो देखिए केवल एक फेस इसको में कौन कॉमन है, तो 2, देखिए इसको में भी है, इसको में भी है, तो 2 और 2 दोनों में कॉमन है, पता चल गया। तो 2 फेस कॉमन रहेगा, इसका रूल है जहाँ कॉमन है वो वहाँ से चलेंगे, इधर की भी ओर चल सकते हैं, इधर की भी ओर चल सकते हैं, मतलब दोनों में एक ही ओर चलना है। इसको में इधर चले हैं घड़ी की दिशा में, तो इसको में भी घड़ी की दिशा में चलना पड़ेगा। तो देखिए इसको में चलें, यहाँ से चलें तो यहाँ आ गए, और यहाँ से चलेंगे तो यहाँ आ जाएंगे बस। और इसी तरह इसको में यहाँ से यहाँ, और यहाँ से फिर चलेंगे तो यहाँ। अब इसको में हमको बताना है कि 5 का अपोजिट क्या होगा। तो ए और बी 2 डाइस है, तो ए और बी यहाँ लिख देंगे, और देखिए 2 कॉमन है तो 2 को लिख देंगे सबसे पहले, और इसको में भी 2 कॉमन है तो इस तरह से दोनों में लिख देंगे 2 2। और 2 के बाद कहाँ कहाँ चले हैं जो देखेंगे, तो देखिए 2 के बाद कहाँ चले 3, और 3 के बाद कहाँ चले हैं 1, और दूसरा डाइस में देखेंगे, देखिए इसको में 2 के बाद कहाँ चले हैं 5, तो इसको में 2 के बाद 5, और 5 के बाद कहाँ चले हैं 4। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, देखिए 3 और 5 आपस में अपोजिट हो जाएंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, 3 सही आंसर हो जाएगा। और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। इस तरह से हम बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे इसी रूल में। तो दूसरा एग्जाम्पल है, एक डाइस है, उसका दिया हुआ फेस BAC, और एक डाइस और है, उसका दिया हुआ फेस EDC। अब इसको मैं पूछ रहा है, ये A है ये B है, इसको मैं पूछ रहा अपोजिट टू A, मतलब A का अपोजिट क्या होगा। तो A का अपोजिट क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन कौन सा है। तो देखिए इसको में भी C है और इसको में भी C है, तो C है वहाँ से चलेंगे घड़ी की दिशा में, तो इधर चल गए, और देखिए यहाँ पहुँचे तो इधर से यहाँ चल जाएंगे। सभी पर इसी तरह से चेक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब इसको पूछ रहा है A का अपोजिट, तो A का अपोजिट निकालने के लिए हमको कॉमन फेस पहले लिखेंगे। तो A और B 2 डाइस है, C इसको में भी कॉमन है, C इसको में भी कॉमन है। तो देखिए A में हम C से कहाँ गए हैं A पर, और फिर A से कहाँ गए हैं B पर, और B में देखिए C से कहाँ गए हैं D पर, D से कहाँ गए E पर। अब पूछ रहा A का अपोजिट क्या होगा, तो A का अपोजिट क्या हो जाएगा पता चल गया, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो D अपोजिट है, तो इसका सही आंसर D हो जाएगा। और B का अपोजिट पूछेगा तो B का अपोजिट क्या हो जाएगा E, इस प्रकार से देख सकते हैं E यहाँ। अब देखिए B और E आपस में अपोजिट है, तो किसी को पूछे इसी तरह से निकलेगा। अब रूल नंबर 3, एक रूल और है जो अंतिम रूल है, तो रूल नंबर 3 देखेंगे। तो रूल नंबर 3 में क्या कहता है, ओनली वन फेस इज कॉमन बट इज ऑन डिफरेंट फेस इन द 2 फिगर। तो देखिए इसको मैं पूछ रहा ओनली वन फेस इज कॉमन बट इज ऑन डिफरेंट फेस इन द 2 फिगर। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं। एक डाइस 2 3 1 है, और दूसरा डाइस 5 2 4 है, तो इसको में कोई अंतर नहीं है, दूसरा जो रूल था उसी तरह से इसको में भी काम हो जाएगा। तो देखिए इसको में 2 2 है जो दोनों में कॉमन है, तो 2 2 दोनों में कॉमन है, और वहाँ से हम घूलेंगे घड़ी की दिशा में, तो इस तरह से घूल रहे हैं। तो देखिए
और यहाँ से इस प्रकार से घोलेंगे। और इसको में क्वेश्चन है अपोजिट टू 5 का अपोजिट क्या होगा। तो इसको में उसी तरह से हम कर लेंगे, दूसरा रूल में किए हैं जिस तरह से। तो सबसे पहले हम दोनों को कॉमन कौन है, ये ए है मान लेते हैं और ये बी है। तो ए और बी दोनों में कॉमन है जो सबसे पहले लिखेंगे। तो 2 इसको में भी कॉमन है, 2 इसको में भी कॉमन है। ए में देखेंगे 2 के बाद कहाँ गए हैं 3 पर, 3 से बाद कहाँ गए हैं 1 पर। और बी में देखेंगे 2 का बाद कहाँ गए हैं 4 पर, 4 के बाद 5 पर। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में 5 का अपोजिट क्या होगा। तो देखिए 1 और 5 आपस में अपोजिट है, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 1 सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम बना सकते हैं। और ये पार्ट 1 था और पार्ट 2 दूसरे वीडियो में देखेंगे। ये पहला वीडियो था।